नमस्कार, मैं हूँ विकी और स्वागत है आपका एक नई कड़ी में जहां मैं आप तक लेकर आऊंगा दुनिया की बेहतरीन कहानियों का सारांश या समरी जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं आपके लिए जिस किताब का सारांश लेकर आया हूँ उस किताब का नाम है द एल्केमिस्ट और इसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक पाउल कोएल्हो ने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी के पहले अध्याय से जो है सेंटियागो चूज टू फॉलो हिज पैशन। तो ये कहानी है सेंटियागो नाम के लड़के की जो स्पेन में रहता था और बचपन से ही वर्ल्ड ट्रेवल की सपने देखा करता था। वहीं उसके पिता उसे चर्च की पादरी बनाना चाहते थे, पर एक दिन उसने हिम्मत करके उसने अपने पिता को अपने पैशन के बारे में बताया। उसके पिता ने उसकी बात सुनी और कहा कि हमारे कम्युनिटी के सिर्फ दो तरह के लोग वर्ल्ड ट्रेवल कर सकते हैं। पहले वो लोग जो बहुत अमीर हैं और दूसरे वो लोग जो चरवाहे हैं। हम अमीर तो है नहीं, तो क्या तुम चरवाहा ही बनोगे? तो उसने यानी सेंटियागो ने जवाब दिया कि अगर मेरे वर्ल्ड ट्रेवल का सपना चरवाहा बनने से पूरा होगा तो मैं चरवाहा जरूर बनना चाहूंगा। अब अपने बेटे के जुनून को देख के सेंटियागो के पिता ने अपनी सेविंग से कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए कि सेंटियागो भेड़ खरीद सके और वर्ल्ड ट्रेवल का सपना पूरा कर सके। और सेंटियागो ने उन पैसों से भेड़ खरीदी और बस एक शहर से दूसरे शहर जाना उसका दिनचर्या बन गया। वह भेड़ के खाने पीने का ध्यान रखता और भेड़ उसके सपने को सच कर रही थी और भेड़ों से निकलने वाली ऊन उसके किताब पढ़ने, खाने पीने और दूसरे खर्चों का पूरा ख्याल रख रही थी। अब यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा अध्याय जो कि है सेंटियागो ड्रीम्ड ऑफ अ हिडन ट्रेजर। एक बार सेंटियागो अपनी भेड़ों के साथ ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने एक चर्च देखी जो सालों से बंद थी। तो रात हो जाने की वजह से उसने वहीं रुकने का फैसला किया। वहीं अपने भेड़ों को आसपास चराने के लिए छोड़ दिया और खुद खाली पेड़ के नीचे सोने की कोशिश कर रहा था। उसे रात में एक सपना आया था जो पिछली रात में भी आया था। उसने सपने में देखा कि एक बच्चा उसका हाथ पकड़ के उसे कुछ इजिप्शियन पिरामिड में ले जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा। फिर जैसे ही वह बच्चा उसे देखने लगता है, वह जगह खोजने लगता है, सेंटियागो की नींद खुल जाती है। वह अपने सपने को लेकर बहुत आतुर हो उठता है और किसी से जानना चाहता है कि क्या उसे अपने इस सपने को सच मान के खजाने की खोज में निकलना चाहिए या फिर इसे यहीं छोड़ देनी चाहिए। अब यहां से शुरू होता है तीसरा अध्याय जिसका नाम है सेंटियागो's confusion about perceiving his dreams। अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए वह एक जिप्सी नाम की भविष्यवक्ता के पास जाता है। तो वह उसे कहती है कि अगर उसने कुछ ऐसा देखा है तो उसे वहां जरूर जाना चाहिए और उससे पिरामिड्स में खजाना जरूर मिलेगा। भविष्य बताने वाली औरत के सुझाव से वह और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और परेशान हो गया, क्योंकि उस रात उस औरत ने उसे यह बता तो दिया कि उसे वहां खजाना जरूर मिलेगा, पर इजिप्ट बहुत दूर है और बीच में भयानक रेगिस्तान भी था। पर सेंटियागो के लिए इससे भी बड़ी समस्या थी, वो था पैसा, और साथ ही उसे डर था कि कहीं वह अच्छा भला चरवाहे का जीवन छोड़ के वर्ल्ड ट्रेवल्स करने का ख्वाब देख रहा था, शायद उसे ये छोड़ना पड़े और अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे सेंटियागो के सपने के बारे में पता था। शायद वह भविष्य बताने वाली औरत का कोई जानकार था। उसने सेंटियागो के सारे कंफ्यूजन और बुरे ख्याल को दूर कर दिया। उसने सेंटियागो से कहा कि अपने ख्वाबों को जान लेना और उन्हें पूरा करने के लिए निकल पड़ना जीवन की सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। साथ ही उसने यह भी कहा कि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से पाना चाहते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद में जुट जाती है। और बूढ़े आदमी ने जानने से पहले यह भी कहा कि कई बार यदि ख्वाबों को पूरा करने में कोई समस्या या परेशानी आए और तुम परेशान हो तो तुम्हें कुछ ऐसा संकेत मिलेंगे जो तुम्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। बूढ़े आदमी का आवाज सुनकर उसने इजिप्ट जाने का निश्चय किया और अपनी सभी भेड़ों को बेचकर पैसे ले लिए और अपने सपने की सच्चाई को पता लगाने निकल पड़ा।
तो दोस्तों इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि क्या हमारे नायक सैंटियागो को उसका खजाना मिल पाता है या वह अपने सपने को बीच में ही छोड़कर वापस चला जाता है। सुनते रहिए कहानियां और भी है। मैं हूं आपका दोस्त विकी।